जब हम बुद्ध के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? एक आध्यात्मिक गुरु? लेकिन क्या हो अगर उनका मिशन कुछ और ही था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की नजर से देखें तो बुद्ध की कहानी में एक बिल्कुल अलग, एक तार्किक क्रांति नजर आती है। हम अक्सर बुद्ध को एक दैवीय शक्ति मानते हैं ना, जो मोक्ष या निर्वाण का रास्ता दिखाने आए थे। लेकिन अम्बेडकर का विश्लेषण इस पूरी सोच को पलट देता है। उनके मुताबिक बुद्ध का असली मिशन उस जमाने की जो सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं थी ना, उनका एक प्रैक्टिकल समाधान खोजना था। तो इस क्रांति को समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जिसमें सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। क्योंकि अम्बेडकर कहते हैं कि उस समय का जो माहौल था वही उनकी खोज की असली वजह बना। ये सिर्फ एक आम बंटवारा नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक ग्रेडेड इनइक्वालिटी थी, मतलब एक सीढ़ी जैसी असमानता। समाज 4 सख्त क्लास में बटा हुआ था। सबसे ऊपर ब्राह्मण यानी पुजारी, फिर क्षत्रिय यानी योद्धा, उसके बाद वैश्य जो व्यापारी थे, और सबसे नीचे शूद्र यानी श्रमिक। जन्म से ही सबका स्थान तय था। यहाँ इंसानियत या बराबरी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और बात सिर्फ सामाजिक विभाजन तक सीमित नहीं थी, राजनीतिक टकराव भी अपने चरम पर था। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। शाक्यों और कोलियों के बीच पानी को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि युद्ध की नौबत आ गई। सोच के देखिए, ऐसी लगातार हिंसा और झगड़े का माहौल था, और यही सब देखकर सिद्धार्थ अंदर से बेचैन हो उठे थे। तो इसी हिंसा, इसी असमानता के जवाब में अम्बेडकर कहते हैं, बुद्ध ने एक रास्ता खोजा, और उस रास्ते का नाम था धम्म। ये कोई हवाई आध्यात्मिक थ्योरी नहीं थी, बल्कि समाज को बदलने का एक पूरा प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट था। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को एक बहुत ही अनोखे और साफ तरीके से वर्गीकृत किया, और यही उनके दर्शन को समझने की चाबी है, जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। तो अम्बेडकर के हिसाब से बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को 3 हिस्सों में बांटा, बिल्कुल क्लियर कट। पहला है धम्म, यानी सही राह के मूल सिद्धांत। दूसरा है अधम, मतलब वो सब कुछ जो धम्म नहीं है, जो झूठे सिद्धांत है। और तीसरा है सद्धम्म, यानी धम्म के पीछे की पूरी फिलॉसफी। आखिर ये सब है क्यों? ओके, अब आते हैं अम्बेडकर की व्याख्या के सबसे सबसे क्रांतिकारी हिस्से पर। एक ऐसा सिस्टम जहां सबसे ऊपर, सबसे सर्वोच्च नैतिकता है, ना कि कोई भगवान या देवता। सोच सकते हैं उस जमाने के लिए ये कितना बड़ा, कितना रैडिकल आइडिया रहा होगा। और बिल्कुल यही वो पॉइंट है जहां अम्बेडकर की बात बुद्ध के दर्शन के केंद्र को पकड़ती है। एक ऐसा विचार जिसने उस वक्त के पारंपरिक धर्म की बुनियाद हिलाकर रख दी थी। ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है। अम्बेडकर के मुताबिक बुद्ध ने किसी ऊपर वाले की शक्ति के आदेशों को मानने के बजाय एक इंसानी, एक मानवीय नैतिक व्यवस्था को केंद्र में रखा। ये एकदम क्रांतिकारी सोच थी, जो सत्ता को ईश्वर से लेकर इंसान के खुद के विवेक को देती है। तो फिर ये धर्म आखिर है क्या? सोचिए, ये ब्रह्मांड का एक प्राकृतिक नैतिक कानून है। जैसे गुरुत्वाकर्षण होता है ना, जो अपने आप काम करता है, बिल्कुल वैसे ही इसे किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है। ये एक ऐसा नियम है जिसे हर इंसान को अपने कर्मों से, अपने एक्शन से फॉलो करना है, किसी डर या लालच की वजह से नहीं। अब यहाँ पर दोनों विश्व दृष्टिकोण का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है ब्राह्मणवादी सिद्धांत, जहाँ ईश्वर ही नैतिक व्यवस्था बनाए रखते हैं, एक अमर आत्मा होती है और पिछले जन्म के कर्म आपका आज तय करते हैं। और दूसरी तरफ है अम्बेडकर के बुद्ध का धम्म। यहाँ एक प्राकृतिक नैतिक व्यवस्था है जो खुद चलती है, कोई स्थायी आत्मा नहीं है, जिसे अनात्म कहते हैं। और सबसे जरूरी, इसी जीवन में किए गए कर्म आपका रास्ता बनाते हैं। तो इसका मतलब साफ है, धम्म सिर्फ किताबों में लिखी फिलॉसफी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो जीने का एक प्रैक्टिकल, एक तार्किक तरीका है, और इसका पूरा फोकस आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर है। और इसके सिद्धांत भी एकदम सीधे और साफ हैं। अपनी जिंदगी को शुद्ध रखो, यही धम्म है। जीवन में पूर्णता हासिल करो, वो धम्म है। अपनी लालसा को छोड़ दो, वही धम्म है। देखिए, बुराई भी इंसान खुद करता है और उसका कष्ट भी खुद ही भोगता है। कोई दूसरा आके ना तो आपको शुद्ध बना सकता है, ना अशुद्ध। सब कुछ आपके अपने प्रयास और आपके अपने विवेक पर निर्भर करता है। ये उदाहरण इस बात को और साफ करता है कि धम्म का असली मकसद आंतरिक परिवर्तन है, अंदर से बदलाव लाना। इसकी प्रैक्टिस इसलिए नहीं की जाती कि किसी की कृपा मिल जाए या प्रसिद्धि मिल जाए या समाज में रुतबा बढ़ जाए। नहीं, ये तो आत्मनियंत्रण, शुद्धि
और लालसा से आज़ादी पाने के लिए है। तो आखिर में अंबेडकर की व्याख्या से हमें क्या समझ आता है? यही कि बुद्ध कोई पूजे जाने वाले देवता नहीं थे, बल्कि वो एक महान समाज सुधारक थे, एक ऐसे मार्गदर्शक जिन्होंने लोगों को सामाजिक अन्याय से पैदा होने वाले दुख को खत्म करने का एक तर्कसंगत रास्ता सिखाया। और अब आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। अगर हम बौद्ध धर्म को एक पूजा पाठ वाले धर्म की तरह ना देखें, बल्कि एक सामाजिक और नैतिक दर्शन की तरह देखें, तो क्या आज की दुनिया में हमारी समस्याओं के लिए इसकी प्रासंगिकता और भी ज्यादा नहीं हो जाती? इस पर सोचना जरूरी है।